नहीं, अब एशिया का उभरता हुआ सितारा है, या हम कह लें कि उभरता हुआ सूरज। क्योंकि अफ़गानिस्तान जिस तरह से 2 दशक से अमेरिका और रसिया से युद्ध में उलझा हुआ था और उसकी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी पूरी तरह से धरातल पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान अमेरिका के जाने के 2 साल बाद भी सर्वाइवल करने में समर्थ है। सर्वाइवल क्या कहें, बल्कि वो एक तरह से प्रोग्रेस की राह पर चल पड़ा। चाहे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, क्रिकेट गेम, व्यवसाय, सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से ग्रोथ में अग्रसर है। ये ग्रोथ भले ही धीमी है, लेकिन निरंतर है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, इसी पे आज बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए अभी शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 2 सालों में, यानी कि 2023 और 2024 में 500 से ज़्यादा नए स्कूलों का निर्माण किया है और उनका संचालन भी शुरू कर दिया है। इसमें भले यूनिसेफ और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, लेकिन सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। डिजिटलाइज़ेशन में भी अफ़गानिस्तान ने काफ़ी कुछ किया है। मशीन लर्निंग को लेकर के यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से इसने टेक लीडरशिप बूट कैंप आयोजन किया, जिसमें मेन और वुमेन दोनों ने पार्टिसिपेशन दिया है। एनर्जी सेक्टर को देखा जाए, ऊर्जा क्षेत्र कोई भी देश की तरक्की में ऊर्जा क्षेत्र का अहम योगदान होता है। घर से लेकर के व्यवसाय उद्योगों तक ऊर्जा का पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में बख्शाबाद बख्शाबाद डैम, जो कि 2023 से संचालन में है। उसके बाद उमरी डैम, जो कि 2024 सितंबर में में कंप्लीट हुआ, जो कि सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद शाह ख्वारूस, जो काबुल के नजदीक बनाया गया है डैम, ये दिसंबर जो 2024 में जाकर के कंप्लीट हो चुका है। बिजली उत्पादन के लिए बयात पावर प्लांट ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। इसने 1 बिलियन किलोवाट का उत्पादन किया। इसके लिए एशियन पावर अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। इस पावर प्लांट का टारगेट प्रत्येक वर्ष 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। इसी के साथ में सरोबी काबुल सोलर प्लांट का निर्माण किया गया, जिसकी क्षमता 23 मेगावाट की है। चूंकि अब सभी देश सोलर ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान भी अब सोलर ऊर्जा की तरफ अग्रसर है। कनेक्टिविटी, व्यापार के लिए कनेक्टिविटी का सुलभ होना बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र में तापी परियोजना बताते हुए चलिए, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की थ्रू होती हुई इंडिया में भी आती है। ये एक पाइपलाइन परियोजना है, जिसके तहत तुर्कमेनिस्तान से गैस का संचालन, पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोलियम गैस का संचालन होता हुआ अफगानिस्तान में आएगा और ये आगे इंडिया तक ये परियोजना लागू होती है। इसके साथ ही इसने रेल के क्षेत्र में फाइबर और अदर व्यापारिक कॉरिडोर का विकास कर रहा है। हेरात ऑयल क्षेत्र के लिए अफगानिस्तान ने कजाकिस्तान के साथ मिलकर माल आवागमन सुविधा क्षेत्र का डेवलपमेंट किया है। रशिया के ऑयल को अफगानिस्तान तक लाने में इसका अहम योगदान रहेगा। गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, इस क्षेत्र में भी काफी कुछ पिछले 2 साल में प्रोग्रेस हुई है। 2024 में शगीचा क्रिकेट लीग को दोबारा से चालू कर दिया गया है। अफगानिस्तान फुटबॉल चैंपियन लीग को भी 2024 में दोबारा से चालू किया गया। क्षेत्रीय टीमों के क्रिकेटर्स को उभारने और उनकी प्रतिभाओं को सम्मान देकर के राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कोशतेपा नेशनल 2020 लीग भी स्टार्ट की गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड कर रहा है। इनमें विशेषकर ननगरहर, खोस्ट, कुंदूज और अन्य प्रांतीय ग्राउंडों का भी विकास किया जा रहा है। 5 साल का एग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित अबू धाबी क्रिकेट स्पोर्ट्स हब के साथ किया गया है। इसके तहत अफगानिस्तान को